अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट कंसर्न 2007 सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे भी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलें सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ रानीपुर स्पोर्ट्स क्लब। तो रानीपुर स्पोर्ट्स क्लब बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 1 ईयर इज गिवन बिलो। ठीक है, फॉर 1 ईयर यानी कि ये 1 साल का डेटा इनके पास गिवन है। ठीक है, और ये जो है ये किस साल का है, ये 2006 का डेटा है आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब रिसिप्ट की साइड पे आपके पास कुछ ये चीज़ें हैं जो कि इस बिजनेस को रिसीव्ड हुई है, तभी यहाँ पे रिसिप्ट की साइड पे लिखे हुए हैं। यानी कि डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स क्लब को, इस रानीपुर स्पोर्ट्स क्लब को डोनेशन मिला है, और सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट और चैरिटी शोज रिसिप्ट, यानी कि उनको जो है वो फंड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी। ठीक है, फिर पेमेंट सेट के पास उन लोगों ने वो पेमेंट सेट के पास वो तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इन लोगों ने एक्चुअल में पे किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको आउटफ्लो भी कह सकते हैं और इसको हम इनफ्लो भी कह सकते हैं कैश का। ठीक है, अच्छा, बाकी जो है इनके पास आपके पास जो है एडिशनल डेटा है, वहाँ पर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹20,000 फॉर द ईयर 2005 एंड 1,000 फॉर द ईयर 2007। ठीक है, 2005 की जो सब्सक्रिप्शन थी वो 2,000 है और 2007 की जो सब्सक्रिप्शन है वो 1,000 है। ठीक है, लेकिन हम किसका बना रहे हैं, 2006 का। ठीक है, अच्छा, अक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹5,000 फॉर द ईयर 2006 और अक्रूड सब्सक्रिप्शन 5,000 है 2006 की। ठीक है, अच्छा, अक्रूड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिमेनिंग हो या ड्यू हो, यानी कि या तो फिर वो आनी हो या तो फिर वो जानी हो। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो कि अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये रिसीवेबल के सेंस में या पेबल के सेंस में अक्रूड लिखा हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस अकाउंट के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन के साथ ये लिखा हुआ है। अब आप देखो कि बिजनेस जो है नॉर्मली सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है, सब्सक्रिप्शन पे करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन और ये रिसीव की साइड पे, तो उसका मतलब कि ये नॉर्मली सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है। ठीक है, तो जिसका मतलब कि ये जो अक्रूड है वो रिसीवेबल के सेंस में लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर ये अक्रूड सैलरीज होता, ठीक है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं होता, सब्सक्रिप्शन की जगह पर अक्रूड सैलरीज होता, तो फिर आप देखते हैं कि सैलरीज जो है इस बिजनेस को मिलती है या बिजनेस देता है ये बिजनेस सैलरीज। ठीक है, लोगों को, तो सैलरीज जो है वो पेमेंट की साइड पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पे करता है, तो इसका मतलब कि ये जो अक्रूड होगा वो पेबल की सेंस में होगा। ठीक है, तो आपको आगे वाले अकाउंट को देखकर ये अंदाज़ा लगाना है कि उसकी नेचर कैसी है इस बिज़नेस के लिए। ठीक है, आइदर वो बिज़नेस जो है वो चीज़ को पे करता है, पे आउट करता है, वो उसका आउटफ्लो है या इनफ्लो है। ठीक है, अगर इनफ्लो है तो इसका मतलब कि अक्रूड रिसीवेबल के सेंस में, और अगर ये आउटफ्लो है तो इसका मतलब कि अक्रूड पेबल के सेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जनवरी 1 2006, जनवरी 1 यानी कि जब शुरू वाला स्टार्टिंग पीरियड था साल का, तो उस वक्त जो है इस क्लब के पास कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है इसका कैपिटल फॉर्म करेगा इस क्लब का। ठीक है, तो क्या क्या है आपके पास, स्पोर्ट्स गुड्स थे 8,000 के, बुक्स थी 10,000 की, और इन्वेस्टमेंट थी 12,000 की। ठीक है, अब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले बनाना है और फिर हमने बैलेंस शीट भी कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो चले हम आ जाते हैं आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ठीक है, अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले आप जो है कंपनी का नाम लिखते हो, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने 31 दिसंबर 2006 लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2006, यानी कि मैं 31 दिसंबर 2006 के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रिसिप्ट की साइड पर आ जाते हैं, बल्कि एक्सपेंडिचर की साइड पर लेकर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर की साइड कौन सी होती है, पेमेंट की साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखकर एक्सपेंडिचर पे चीज़ें लिखते जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सैलरीज एक्सपेंस जो कि 8,000 का है, तो सैलरीज के रिलेटेड क्या आपके पास कोई एडजस्टिंग है, तो सैलरीज के रिलेटेड आपके पास कोई भी एडजस्टिंग नहीं है। तो सैलरीज जो है आपकी तो सैलरीज के रिलेटेड आपके पास डेटा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹4,000। ये मैं लिखना भूल गया था जब मैं ये क्वेश्चन उतार रहा था, तो मैंने ये चीज़ जो मुझसे मिस हो गई कि थर्ड जो एडजस्टमेंट गिवन है उसमें लिखा हुआ कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज है आपके पास 4,000 की। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेबल। ठीक है, तो सैलरीज पेबल है आपके पास 4,000 की। ठीक है, तो अगर आप इसकी एडजस्टिंग बनाओगे तो किस तरीके से बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस जो है आप उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, और सैलरीज पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। अब सैलरीज पेबल जो है वो एक बेसिकली बैलेंस शीट का आइटम है, जबकि सैलरीज एक्सपेंस जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट या एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट का आइटम है। ठीक है,
तो सैलरीज एक्सपेंस जो है कितना है, ये 4000 का सैलरीज एक्सपेंस है आपके पास। और इसी के साथ साथ आपके पास जो सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे है वो कितने का है, 8000 का है। तो सैलरीज एक्सपेंस 8000 प्लस सैलरीज एक्सपेंस 4000 कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 12000 की सैलरीज हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ये सैलरीज एक्सपेंस कैसे आया 12000। सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे था 8000, ठीक है, ये डेबिट साइड पे था। और यहाँ पर भी एक सैलरीज एक्सपेंस आपके पास है जो कि डेबिट साइड पे है और 4000 से रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये डेबिट साइड पे आपको पता है जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो आप इसको प्लस में रिकॉर्ड करते हो, या जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो। तो यहाँ पे भी मतलब कि ये डेबिट साइड पे प्लस में खुलता है, ठीक है। तो ये भी है 4000 प्लस और 8000 प्लस, तो ये कितना हो गए 12000, ठीक है। तो 12000 जो आपने यहाँ पे उतार लिया है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास दूसरा एक्सपेंडिचर कौन सा है। उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस 2000 का, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिगार्डिंग कोई आपके पास एडजस्टिंग है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिगार्डिंग आपके पास कोई एडजस्टिंग नहीं, तो इसको आप एज इट इज ही लिख लोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इलेक्ट्रिक चार्जेस 2000 का। अब हम देखते हैं कि आपके पास दूसरे एक्सपेंडिचर कौन सा है, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर है कितने के, 2000 के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि हम जो है यहाँ पे कोई भी एसेट्स या कोई भी जो है आपकी लाइबिलिटीज़ या आपकी इक्विटी, तो हाँ वो हम जो है एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ वही चीज़ लेते हैं जो कि या तो फिर हमारा रेवेन्यू हो या तो फिर हमारा एक्सपेंस हो, ठीक है। हम यहाँ पे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी काउंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली आपका एसेट होता है। यानी कि वो ये एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि आप इसलिए करते हो ताकि आपकी मशीन जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू करे, या आपका फिक्स्ड एसेट जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए, या तो फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, या तो फिर वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपने जो है कैश को कन्वर्ट कर लिया तो किसी दूसरे एसेट में, यानी कि कैश एज एसेट को कन्वर्ट कर लिया किसी और दूसरे एसेट में, या सिंपल मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि आपने एक एसेट को कन्वर्ट कर लिया दूसरे एसेट में, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म कैपेक्स होता है, ठीक है। तो और दूसरे आपके होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, या जिनको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हो, ठीक है। तो रेवेन्यू, अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, तो उसको या ओपेक्स है, ठीक है, तो उसको जो है हम इसमें लाजमी रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो आपके पास स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर हैं जो कि आपके पास कितने हैं 2000 के, ठीक है। तो ये भी रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये कोई हमने एसेट परचेस नहीं किया, हमने जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटिंग कुछ एक्सपेंसेस अकर्ट किए हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट इट डाउन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्पोर्ट एक्सपेंसेस भी लिख लिए 2000 के। अब हम नेक्स्ट हमारा पेमेंट की साइड पे जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज। ये हमने गुड्स खरीदे, यानी कि एसेट हुआ ये हमारा, ठीक है। क्योंकि हम गुड्स हमारे पास आए तो क्या आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे कि आपके पास जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स जो आप उसको डेबिट कर दोगे और कैश को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि आपने एक एसेट को कन्वर्ट कर लिया दूसरे एसेट में, यानी कि कैश भी आपके पास एसेट था, ठीक है। तो कैश एज एसेट कन्वर्ट हो गया गुड्स में, ठीक है। तो एक एसेट कन्वर्ट हो गया दूसरे एसेट में, तो यहाँ ये कोई आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर आपके पास से बुक्स परचेज, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो एसेट, ठीक है, ये भी आपने जो है वो एसेट खरीदा है। फिर आपके पास से अदर एक्सपेंसेस, तो दीस आर द एक्सपेंसेस विच यू शुड बी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस जो है वो आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है कि ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी जस्ट एडिशनल डेटा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको हम जो है एज इट इज ही रिकॉर्ड करेंगे। फिर आपके पास आता है चैरिटी शोज एक्सपेंसेस। आपने चैरिटी के लिए कुछ शो किया, ठीक है, ताकि आपको चैरिटी रिसीव हो सके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि चैरिटी शो रिसिप्ट्स और चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि एक पूरा बेसिकली चैरिटी इवेंट होता है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक पूरी मतलब एक पूरा इवेंट होता है जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं, या बड़े बड़े फिलंथ्रोपिस्ट जो होते हैं जो कि मतलब फलाह व बहबूद के लिए या वेलफेयर जो है काफ़ी मतलब प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके ईदी सेंटर वाले हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इवेंट पे वो लोग आते हैं और फिर पूरा एक इवेंट होता है और वहाँ पे जो है वो चैरिटी कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि वो ग्रांट्स में भी हो सकता है, पैसे की सूरत में हो सकता है, गिफ्ट्स की सूरत में हो सकता है,
ठीक है, किसी भी एसेट की फॉर्म में वो हो सकता है, ठीक है, चैरिटी। तो यहाँ पे उन लोगों ने एक इवेंट अरेंज किया और उसके एक्सपेंसेस 8000 है, ठीक है, जबकि चैरिटी में जो लोगों ने कंट्रीब्यूशन की वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो 8,000 रुपीज़ उनका खर्चा आ गया चैरिटी शो कराने का या इवेंट को अरेंज करने का, ठीक है। तो 8,000 ये आपके जो है वो एक्सपेंस हो जाएंगे। तो हम जो है उसको एज इट, अच्छा इसके रिलेटेड आपके पास कोई एडिशनल डेटा नहीं तो उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। तो चलें इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया चैरिटी शो एक्सपेंस। अब हम आपके नेक्स्ट पेमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो फिर आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो सकती है, जैसे अगर रियल एस्टेट में हो सकती है, आपने कोई लैंड वगैरह परचेस कर लिया, ठीक है, या एक्विटी में हो सकती है, एक्विटी मार्केट्स में हो सकती है, स्टॉक्स वगैरह ले लिए, शेयर्स ले लिए, प्रेफर्ड स्टॉक्स ले लिए, ठीक है। और उसके लिए आप जो है वो डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आपने बॉन्ड्स वगैरह खरीदे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो है वो स्कीम्स या बॉन्ड्स होते हैं, तो आप जो है उनको वो चीज़ परचेज कर सकते हो। यानी कि इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो सकती है। हो सकता है कि आजकल जो मोस्टली जो चल रहा है, मोस्ट फेमस जिस वक्त मैं मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त जो फेमस हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम हो गया, या तो फिर NFTs हो गया, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो मतलब ये काफ़ी आजकल काफ़ी चल रहा है इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा बाय द वे मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपने कहीं आप जो है ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी समझ से बिल्कुल ही बाहर है, बल्कि ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है वो उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करो जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। हमेशा उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया करें जो कि आपकी मतलब जो बिज़नेस जो है आपको आप अंडरस्टैंड कर सको उस बिज़नेस को, ठीक है। तो आप हमेशा वहीं पे ही इन्वेस्टमेंट करो। तो ये बेसिकली मैंने आपको ऐसे ही हाशिए में जो है एक टिप दे दी, ठीक है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, तो ये जो है आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, एज एन एक्सपेंस। तो ये हम इग्नोर कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस आपकी ये कैश होता है, तो ये भी जो है कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं है। ये बेसिकली बता रहा है कि आपको एट दी एंड जो है आपका कितना कैश आपके पास बच गया, ठीक है। सो दैट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंडिचर साइड है वो पूरी होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं आपकी इनकम साइड पर। इनकम साइड कहाँ से ड्राइव होती है? आपकी रिसिप्ट से, ठीक है। तो रिसिप्ट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज द कैश विच इज एसेट नॉट रेवेन्यू, ठीक है। ये रेवेन्यू नहीं तो और हम सिर्फ रिसिप्ट में जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट है लेकिन नॉन प्रॉफिट कंसर्न की। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हो तो आपको पता होगा कि आप इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखते हो, उसके अलावा और कोई चीज़ आप जो है वो नहीं देखते, ठीक है। तो आपके पास क्या है? सब्सक्रिप्शन आपको हुई है 80,000 की, लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड काफ़ी सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो इंक्लूड है 2000 की सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, विच इज़ फॉर द ईयर ऑफ 2005, ठीक है। ये 2005 की जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और हम जो है वो 2006 का जो है ये बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जिस ईयर में हम बना रहे हैं ये एक्सपेंडिचर और इनकम स्टेटमेंट या अकाउंट, तो वो जो है वो 2006 का, जैसे यहाँ पे लिखा है दिसंबर 2006। तो यहाँ पे जो है 2005 की चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो है वो फॉर द ईयर ऑफ 2005 का था, ठीक है। तो 5 ऑफ 2005 की हम सब्सक्रिप्शन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम 2005 का नहीं बना रहे, हम 2006 का बना रहे हैं। और क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड है 80,000 में से, तो हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि 2007 की 1000 है फॉर द ईयर ऑफ 2007। तो ये तो कोई फ्यूचर पेमेंट है जो कि हमें मिलेगी, या फ्यूचर सब्सक्रिप्शन है जो तो हम इसको जो है अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर की है। हम पास्ट को देख सकते हैं लेकिन फ्यूचर की हम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक ये वो फ्यूचर पास्ट ना बन जाए या वो प्रेजेंट ना बन जाए, ठीक है। तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाकी जो है हम 2000 को लेस कर देंगे, 80,000 में से निकाल देंगे ये, क्योंकि 2005 की सब्सक्रिप्शन है ना कि 2006 की, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा हमने क्या करना है? दूसरा आपके पास जो है यहाँ पे अक्रूड सब्सक्रिप्शन है ₹5,000 की फॉर द ईयर ऑफ 2006। यानी कि अक्रूड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि इनको सब्सक्रिप्शन मिलती है या ये लोग पे करते हैं। तो बेसिकली उनको सब्सक्रिप्शन मिलती है, तो उसका मतलब अक्रूड का मतलब क्या होगा? रिसीवेबल, ठीक है। तो 5,000 जो है उनको और मज़ीद रिसीव करने हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स की अगर हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगी। सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीवेबल हो जाएगा 5000 से, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ये डेबिट हो जाएगा आपका 5000 से। और ये जो रिसीवेबल है ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, और ये जो आपकी रेवेन्यू है वो आपका इनकम स्टेटमेंट यानी कि एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट का आइटम है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू जो है 5000 से आप एडअप कर दोगे आपके सब्सक्रिप्शन में यानी कि 80,000 में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ये इनकम है तो इनकम साइड पे आएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले 80,000 में से आपके माइनस हो जाएंगे 2000 बिकॉज दिस 2000 अकर्ड इन 2015 नॉट 2016। फिर आप उसमें ऐड कर दोगे क्या 5000, ठीक है, जो कि आपकी अक्रूड है यानी कि रिसीवेबल्स हैं जो कि आपको रिसीव होंगे 2006 में ही रिसीव होंगे, ठीक है। तो ये 5000 प्लस कर दोगे और फिर आपके पास जो है वो दूसरे क्या है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा गलत बोल दिया। इसमें कह रहा था कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है ऑलरेडी 80,000 के अंदर 2000 भी इंक्लूड है और प्लस 1000 भी इंक्लूड है, तो दोनों को जो है हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हम जो है वो जो फ्यूचर की जो सब्सक्रिप्शन होती है उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो वैसे मैंने सही बोला था क्योंकि हम उसको कंसिडर नहीं करते, वो नहीं जान इंक्लूड होनी चाहिए 2006 के अंदर, लेकिन ये 80,000 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, 1000 भी ऑलरेडी इंक्लूड है और 2000 भी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये जो है समझ नहीं सका, दरअसल मैंने सही तरीके से गौर से पढ़ा नहीं था कि मुझे लगा सिर्फ 2000 इंक्लूड है और ये 1000 जो है फ्यूचर के हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंक्लूड हैं, तो दोनों इंक्लूड है तो दोनों को ही हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 5000 को ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि अक्रूड तो फिर माइनस कर देंगे 1000, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 80,000 को माइनस करेंगे 2000 से, तो ये आपके बन जाएंगे, ये आपका बन जाएगा 78,000 को प्लस कर देंगे 5000 से, तो ये आपके बनेगा 83,000। 83,000 को माइनस कर देंगे 1000 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 82,000, ठीक है। सो 82,000 इज योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक सब्सक्रिप्शन का ये चक्कर सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे आपके पास है डोनेशंस, ठीक है। डोनेशंस भी आपका एक तरीके से नॉन प्रॉफिट कंसर्न का जो रेवेन्यू होता है, तो ये भी आप जो रिकॉर्ड करोगे 30,000 से, ठीक है। अच्छा, डोनेशन के रिलेटेड आपके पास कोई एडजस्टिंग है, पहले वो देख लेते हैं। तो डोनेशन के रिलेटेड आपके पास कोई भी एडजस्टिंग नहीं, तो अब हम इसको जो है एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। डोनेशन को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डोनेशन आ गया आपके पास 30,000 के, और अब हम जो है दूसरे इनकम की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो दूसरा आपके पास है इंटरेस्ट इनकम, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिला है, रिसिप्ट साइड पे लिखा है तो उसका मतलब कि आपने रिसीव किया है इसको, ठीक है। कितने का 2000 का, ठीक है। और इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं कि कोई एडजस्टिंग तो नहीं। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा, तो मैंने अभी भी फाइवर में चेक किया ना, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट भी एक और जो है एडजस्टमेंट मुझसे जो मिस हो गई थी, ठीक है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और ये जो है आपकी 1000 है अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आपका नॉर्मली इस बिज़नेस को इंटरेस्ट मिलता है, ये बिज़नेस जो इंटरेस्ट लोगों से कलेक्ट करता है, तो इसका मतलब कि ये इंटरेस्ट जो है अक्रूड का मतलब क्या हुआ कि रिसीवेबल की सेंस में है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है 1000 का, ठीक है। तो इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, एक इंटरेस्ट तो आपको 2000 का मिलना है और दूसरा जो है जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये इंटरेस्ट 2000 है, ठीक है। और दूसरा 1000 को और आपने मजीद रिसीव करना है, ठीक है। अगर उसकी जो है अगर आप जो है अपना एडजस्टिंग एंट्री बनाओ तो क्या बनेगी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल को आप डेबिट कर दोगे और इंटरेस्ट रेवेन्यू को आप जो है वो क्रेडिट कर दोगे। इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है आपका एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीवेबल्स जो है आपके बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट की साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं इंटरेस्ट रेवेन्यू को, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, कितने का 2000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। 3000 का टोटल आप जो है इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट
रिसिप्ट पे। तो नेक्स्ट जैसे आपके पास है चैरिटी शो रिसिप्ट। चैरिटी आपको रिसिप्ट हुई कितने की, 10,000 की। अब हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड कोई एडजस्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है। तो इसके रिलेटेड कोई भी एडजस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आप एज इट इजी लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हमने देखना है कि आपके पास डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, ठीक है। सरप्लस आता है तो आप एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड करते हो ताकि ये बैलेंस हो जाए दोनों, ठीक है। और अगर डेफिसिट आता है तो आप इनकम की साइड पे रिकॉर्ड करते हो। डेफिसिट का मतलब बेसिकली लॉस होता है और सरप्लस का मतलब बेसिकली प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि या तो फिर आप जो तमाम एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो और फिर माइनस कर लो आपकी तमाम जमा की हुई इनकम से, या तो फिर आप जो है तमाम इनकम को प्लस करो, प्लस में लिखो और तमाम एक्सपेंडिचर का जो आप माइनस में लिखते जाओ, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो 82,000 है प्लस में, ठीक है। फिर आपके पास प्लस में 30,000, फिर आपके पास प्लस में 3,000, फिर आपके पास प्लस में 10,000, ठीक है। अब मैं बाकी वाली जो रकम है वो तमाम रकम माइनस में लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो -12,000, -2,000, फिर -2,000, फिर -4,000, ठीक है, इस तरीके से, और फिर -8,000, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है, ये 97,000 आ रही है। तो ये जो है माइनस साइन के साथ नहीं है तो उसका मतलब कि ये सरप्लस आ रहा है, ठीक है। अगर ये माइनस साइन के साथ होता है तो उसका मतलब कि ये डेफिसिट या ये लॉस होता है, ठीक है। तो हम जो है सरप्लस को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सरप्लस जो है एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरप्लस, ठीक है, कितना, 97,000 का, ठीक है। अब हम जो है दोनों को बैलेंस कर लेंगे। इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनकम जो आपकी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली सरप्लस है, तो हम सिर्फ इनकम साइड को प्लस करके दोनों को बैलेंस कर देंगे। तो चलिए अब हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 82 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 10,000, तो ये कितने हो गए, 1,25,000। सो 1,25,000 बैलेंस होंगे आपके दोनों साइड पे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देखें हमने यहाँ पे टोटल लिख लिया, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं आपकी बैलेंस शीट पे। तो ये आपका कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर बैलेंस शीट, और फिर जिस पीरियड के लिए आप जो बना रहे हो वो पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास तमाम एसेट की साइड है और यहाँ पे जो आप लायबिलिटी और इक्विटी को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो एसेट में आपके पास बेसिकली दो तरह के एसेट होते हैं, करंट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो आप जिसको आप विद इन 1 ईयर लिया तो फिर आप लिक्विडेट कर देते हो, या तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो किसी और एसेट में, यानी कि आपकी बैलेंस शीट से वो एसेट हट जाते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। और नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो कि आपके पास एक साल से ज़्यादा अरसे तक चलते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में होते हैं 1 साल से ज़्यादा अरसे तक, और आप उसको जो है वो डेप्रिशिएट करते रहते हो। तो एसेट साइड में सबसे पहले आपने करंट एसेट में कैश लिख लेना है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस आप लिखोगे यहाँ पे कैश 54,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कैश क्यों लिखा, क्योंकि हम जो है वो December 31st 2016 यानी कि एंड बिल्कुल जब ईयर साल ख़त्म हो रहा है तब की बनाने, तो इस वक्त जो हम क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं आगे ओपनिंग बैलेंस किस वक्त का होता है, जब साल शुरू हो रहा होता है, ठीक है। अगर ये हम जो है जनवरी, तो फिर हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, लेकिन हम जो है वो एंडिंग का बना रहे तो जाहिर सी बात है हम एंडिंग या क्लोजिंग बैलेंस लेंगे विच इज़ 54,000 एज अ कैश, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैश रिकॉर्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट के एसेट्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है अपने परचेज की थे गुड्स, ठीक है। तो ये गुड्स आपका एसेट है, तो ये भी हम यहाँ पे एसेट्स की साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट की तरफ देखो तो आपके पास स्पॉट गुड्स कितने के थे ऑलरेडी, 8,000 के ऑलरेडी थे आपके पास, और आपने जो है वो 20,000 के मजीद परचेज किए, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल ये स्पोर्ट गुड्स, तो ये टोटल हो गया आपके पास 28,000 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, कितने के, 28,000 के, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पार्टीशन नहीं कर रहा हूँ करंट और नॉन करंट एसेट का, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह है नहीं, तो मैं तमाम एसेट जो है वो एक ही साइड पे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। और आपने जो है इस तरीके से नहीं करना, आपने पार्टीशन करना है, आपने करंट और नॉन करंट एसेट का पार्टीशन करके फिर लिखना है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर आपके पास आपने जो है बुक्स परचेज की थी 16,000 की, ये बुक्स आ गई, और आपके पास बुक्स जो है वो, अच्छा बेसिकली ये आपके फिक्स्ड एसेट हैं, ठीक है। क्योंकि बुक्स जो आपके पास पहले भी थी और अभी भी है, तो ये 1 साल से ज़्यादा अरसे तक हैं आपके पास, ठीक है। तो ये स्पोर्ट गुड्स भी आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो बुक्स 10,000 के आपके पास ऑलरेडी थी, क्योंकि जनवरी 1 का डेट है ना, तो ये बुक्स जो है वो 10,000 के आपके पास ऑलरेडी थी, आपने मजीद परचेज की
16,000 की। तो टोटल कितने हो गए, ये आपके हो गए टोटल 26,000, ठीक है। 16,000 पहले के, सॉरी 10,000 पहले के, फिर 16,000 जो आपने बाद में परचेज की 16,000 की, 10,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 26,000। तो 26,000 के यहाँ पे आप जो है वो बुक्स रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ठीक है, तो बुक्स आ गई आपके पास 26,000 की। फिर है आपके पास, आपने इन्वेस्टमेंट की 20,000 की। इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी हुई थी, कितने की, 12,000 की। मजीद आपने 20,000 की। तो ये कितने हो गए, 12 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 22, 23, 32,000 की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी बेसिकली आपका एसेट होता है, तो वो भी है आपका, इसको एज ए एसेट ही मतलब इसको जो है एसेट ही ट्रीट करोगे और फिर आप उसको एसेट साइड पे ही रिकॉर्ड करोगे, और बेसिकली आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 32,000, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई 32,000 की। और अब हम जो है वो आगे देखते हैं, आगे आपके पास कौन कौन से आपके पास जो है एसेट्स हैं। तो एसेट्स यहाँ पे आपके पास और कोई भी एसेट्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि और दूसरे हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, ठीक है। सो अच्छा, ये बिलर हो गया, अब सही हो गया। तो आपके पास सब्सक्रिप्शन, अक्रूड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था, ठीक है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो है वो कितने की है, 5,000 की आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी, ठीक है। तो रिसीवेबल बेसिकली आपका क्या होता है, एसेट, ठीक है। तो 5,000 की हम सब्सक्रिप्शन एज एसेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 5,000 की, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आ गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास क्या था। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं। पहला तो आपके पास है अक्रूड इंटरेस्ट, कितने का, 1,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मैंने आपको बताया था कि रिसीवेबल के सेंस में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो हम रिसीव करते हैं, तो ये 1,000 जो है यहाँ पे हम हमारा रिसीवेबल है, इसका मतलब कि एसेट है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी आ गया। अब हम जो है देखते हैं इसके अलावा आपके पास कौन कौन से एसेट बाकी बच गए, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास और कोई एसेट नहीं, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिस इज द पेबल, ठीक है। ये पेबल है, तो ये आपकी लायबिलिटी होगी, ना कि आपकी एसेट, ठीक है। तो चलें अब हम इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी की साइड पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज पेबल कितने की, 4,000 की, ठीक है। अब दूसरा आपके पास अगर आप देखें सब्सक्रिप्शन में, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 2,000 और 1,000 दोनों इंक्लूड थे आपके 80,000 में, ठीक है। अब 2,000 जो था वो 2005 का है, ठीक है। तो ये जो है हम 2006 की बना रहे हैं क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। तो 2006 की बैलेंस शीट में आप जो है 2005 का डेटा नहीं डालोगे, जबकि आप जो फ्यूचर का डेटा डाल सकते हो 2007 का एज अर्न, ठीक है, जो कि आपने अभी तक कमाया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको रिसीव हो चुका है। अब आपको कैसे पता चला कि आपको रिसीव हो चुका, क्योंकि भाई ये कह रहा है कि ये दोनों अमाउंट जो है वो आपकी 80,000 वाली सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी इंक्लूड थे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपकी 80,000 की यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर इस 80,000 के अंदर ही 2,000 और 1,000 दोनों इंक्लूड है। 2,000 जो इंक्लूड है वो 2015 का है, और जो 1,000 जो इंक्लूड है वो 2017 का है, जो कि हमने अभी तक अर्नड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि 2017 अभी तक नहीं गुजरा, ठीक है। तो जब 2017 गुजर जाएगा तो अब हम उसको अर्न कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने अर्न नहीं किया, तो ये अर्नड हमारी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो हम उसको अर्नड लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं आपकी अर्नड 1,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया सब्सक्रिप्शन, और अब आपके पास जो है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई लायबिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, जिस तरीके से आप जो है फर्स्ट में कैपिटल रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ पे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बेसिकली आपकी कैपिटल क्या होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की खुद के एसेट्स, ठीक है, जो कि उसने अपनी जेब से एसेट खरीदे हो, ठीक है, जो उसके खुद के हो। तो ये जो उनके खुद के एसेट हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो है इसके पास पहले से ही मौजूद थे, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है आपके पास, 8,000, 10,000 और 12,000। तो चलें अब हम जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली हम किसका, हमारे जो है अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो हम इसमें पहले इसका स्पोर्ट्स गुड्स के जो है 8,000 डालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेटर में मैं पुट कर लेता हूँ सारी अमाउंट, ठीक है। तो 8,000 प्लस आपके पास से 10,000 प्लस 12,000, ठीक है। ये डेटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ओपनिंग का डेटा है, और ये जो है आपकी
एक्सपेंडिचर और इनकम स्टेटमेंट से कोई भी मतलब वो नहीं, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो इसको, और ये जो है ये कैपिटल फॉर्म करेगा आपके नॉन प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8 + 10 + 12, और फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ओपनिंग बैलेंस भी है कितने का, 12,000 का। तो हम इसको भी एड अप कर लेते हैं, प्लस 12,000, ठीक है। तो ये कितने बन रहे हैं आपके पास, 42,000, ठीक है। अच्छा, और मज़ीद यहाँ पे हम ऐड क्या करेंगे, जो आपकी सब्सक्रिप्शन थी, ठीक है, 2000 कौन सी सब्सक्रिप्शन आपकी, 2005 की, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या होगा, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि ये आपकी पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और पिछले साल की जो एंडिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, ठीक है। तो ये मज़ीद हम जो है इसके अंदर 2000 और एड अप कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे 2000। तो कितने हो जाएगा आपके पास, ये 44,000, यानी कि आपका जो एक्यूमुलेटेड फंड होगा वो 44,000 का होगा, ठीक है। और ये एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है, ये नॉन प्रॉफिट का कैपिटल होता है। नॉन प्रॉफिट कैपिटल को हम एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो उसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 44,000, ठीक है। मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे जो आपको सरप्लस आया है, ठीक है। तो सरप्लस कितना आया था आपके पास, 97,000 का, ठीक है। सो 97,000 आ गए। और इसके अलावा जो है और मज़ीद यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं आएगी। तो हम जो है इनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये टोटल जो है बराबर आना चाहिए, आपको पता है बैलेंस शीट में जो है दोनों साइड आपकी बैलेंस आनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए हम उसको कैलकुलेट कर देते हैं दोनों साइड को, ठीक है। तो पहले हम एसेट की साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एसेट पे आपके पास है 54,000 प्लस 54,000 प्लस 28,000 प्लस 26,000 प्लस 32,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास, 1,46,000, ठीक है। सो 1,46,000 इज योर टोटल एसेट, ठीक है, 1,46,000। अब हम देखते हैं आपकी टोटल लायबिलिटीज और इक्विटीज कितनी आ रही है। तो ये भी हम इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये 4,000, ठीक है, फिर प्लस कर देंगे 1,000, फिर प्लस करेंगे 44,000 प्लस 97,000, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1,46,000, ठीक है। तो यानी कि आपकी दोनों साइड जो है बराबर आ रही है, इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।